15 अगस्त आते ही हमारे हाथों में तिरंगा होता है, आंखों में देशभक्ति होती है, स्कूलों में भाषण होते हैं, हर तरफ वंदे मातरम और भारत माता की जय सुनाई देती है। लेकिन आज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम सिर्फ आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं या फिर हमें सच में आज़ादी मिल चुकी है? 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से आज़ादी हासिल की है, लेकिन आज इतने वर्षों बाद क्या हर इंसान अपने डर से आज़ाद है? क्या हर युवा अपनी असफलता के डर से आज़ाद है? क्या हम दूसरों की सोच की गुलामी से आज़ाद हैं? क्या हम उस मानसिकता से आज़ाद हैं जो हमें कहती है लोग क्या कहेंगे? असली आज़ादी क्या है? आज़ादी सिर्फ इतनी नहीं है कि कोई विदेशी हम पर शासन न करे। असली आज़ादी तब है जब इंसान अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत रखे, जब कोई युवा असफल होने के बाद भी दोबारा खड़ा हो सके, जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने से न डरे, जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी बात, जब हमारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, हमारे अपने मूल्यों से संचालित हो। हम किन चीज़ों के गुलाम हैं? कभी हमने सोचा है? हम मोबाइल के गुलाम हो गए हैं, दूसरों की राय के गुलाम हो गए हैं, सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रशंसा के गुलाम हो गए हैं, तुलना के गुलाम हो गए हैं, और कभी कभी तो अपनी ही डर के गुलाम हो जाते हैं। किसी के पास हमसे ज़्यादा पैसा है, हम परेशान हैं। किसी की नौकरी हमसे अच्छी है तो हम परेशान हैं। किसी की ज़िंदगी सोशल मीडिया पर ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है तो हम परेशान हैं। हम अपनी ज़िंदगी जीने के बजाय दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना करने में लगे हुए हैं। तो फिर सवाल है आपसे, अगर हमारे पास स्वतंत्र देश है लेकिन स्वतंत्र सोच नहीं है, तो क्या हम पूरी तरह आज़ाद हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आज़ादी अधूरी है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिस स्वतंत्रता को हम आज सामान्य समझते हैं, उसके पीछे असंख्य लोगों का संघर्ष था। किसी ने अपना सुख छोड़ा, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना भविष्य दांव पर लगाया, और बहुत से लोगों ने अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए 15 अगस्त सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, ये जिम्मेदारी याद करने का दिन भी है। तो इस 15 अगस्त क्या करें? इस बार सिर्फ तिरंगा मत उठाइए, अपने अंदर की एक गुलामी भी छोड़िए। अगर डर आपको रोकता है तो डर के बावजूद पहला कदम उठाइए। अगर आलस आपको रोकता है तो आज से अपने समय की कदर कीजिए। अगर लोग क्या कहेंगे आपको रोकता है तो याद रखिए, आपकी जिंदगी लोगों की राय के लिए नहीं है। अगर कोई पुरानी गलती आपको बार बार पीछे खींचती है तो खुद को सजा देना बंद कीजिए और उससे सीखना शुरू कीजिए। हमारे पूर्वजों ने हमें एक आज़ाद देश दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर देश दें, ऐसा देश जहाँ शिक्षा की कीमत समझी जाए, जहाँ मेहनत का सम्मान हो, जहाँ इंसान को उसकी इंसानियत से पहचाना जाए, जहाँ हम अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझें, और जहाँ आज़ादी सिर्फ संविधान के पन्नों पर नहीं, हमारे व्यवहार और हमारी सोच में भी दिखाई दे। तो इस 15 अगस्त सिर्फ ये मत पूछिए कि देश कितना बदला, एक बार खुद से पूछिए मैं कितना बदला, क्योंकि देश करोड़ों लोगों से बनता है और बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे होती है। इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा जरूर फहराइए, लेकिन उसके साथ अपने भीतर भी एक दीप जलाइए। डर से आज़ादी का, नफरत से आज़ादी का, अज्ञान से आज़ादी का, और उस सोच से आज़ादी का जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि अंग्रेजों से मिली आज़ादी इतिहास है, लेकिन अपने डर और अपनी कमजोरी से आज़ादी हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।